बच्चों, आज हम विभाज्यता के नियम सीखेंगे। विभाज्यता के नियम से मतलब कि किसी संख्या को बगैर भाग किए हुए ये पता लगाना कि वह किस किस संख्या से भाग हो रही है और किस संख्या से भाग नहीं हो रही। तो हम सबसे पहला नियम सीखेंगे 2 से। हम कैसे पता लगाएंगे कि कोई संख्या 2 से पूरी भाग हो रही है या नहीं। तो बच्चों, जिस संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8 होगा वही संख्या 2 से पूरी भाग होगी। हम एक संख्या लेते हैं, हमने 2 संख्या ले ली है। हम इनसे पता करेंगे कि क्या ये 2 से पूरी भाग हो रही है या नहीं हो रही। नियम के अनुसार हमारे पास इस संख्या में इकाई का अंक कितना है 4 और इसमें भी कितना है 4। मतलब जिस संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 होगा वो संख्या 2 से पूरी भाग हो जाएगी। इसका मतलब हम क्या कहेंगे, ये संख्या 2 से पूरी भाग होगी। लेकिन ये दूसरी संख्या हमने ली है, इसका इकाई का अंक कितना है 9। तो जिस संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 है, केवल वही संख्या 2 से पूरी भाग होगी, नहीं तो नहीं होगी। इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जिस संख्या का इकाई का अंक एक सम संख्या होगा वो संख्या 2 से पूरी भाग होगी। अब बच्चों आता है नेक्स्ट 3 से। कोई संख्या 3 से पूरी भाग होगी या नहीं होगी, उसके लिए हमारे पास नियम है कि संख्या के अंकों का योग 3 से भाग होगा तो संख्या भी 3 से भाग होगी। इसके लिए हम एक संख्या लेते हैं। हमने एक संख्या ली, तो सबसे पहले नियम के अनुसार अंकों का योग 5 + 6 + 9 + 8 + 1। 5 और 6 11 और 9 20, 20 और 28 और 1 29। तो संख्या का जोड़ कितना आया 29। तो हम चेक करें क्या 3 से भाग होती है। हमें पता है कि 29 जो है 3 के पहले में नहीं आता। 3 नियम 27, 3 × 30। तो हम कहेंगे कि 5, 6, 9, 8, 1 3 से विभाजित नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि इसके अंकों का योग 3 से विभाजित नहीं होता। नेक्स्ट आता है 4 से। 4 का नियम है बच्चों, अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या। हम कोई संख्या ली, हमें चेक करना है कि अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या। यहां पे कितना है 78। हम इसको 4 से भाग करके देखेंगे। 4 एकम 4, 3, 8, 4 9 36, ये 2 बच गया शेष। तो हमने देखा कि 78 4 से भाग नहीं हुई, तो हम कहेंगे कि ये संख्या भी 4 से भाग नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसके अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से पूरी भाग नहीं होती। नेक्स्ट आता है बच्चों 5 से। जैसे बच्चों हम 5 का पैड़ा पढ़ते हैं तो हमने देखा है कि 5 से विभाज्यता का नियम। जैसे बच्चों हमने देखा है कि जब हम 5 का पढ़ा पढ़ते हैं तो उसमें इकाई का अंक 0,
या 5, बस यही होता है। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50 देखनी। तो हम कहेंगे कि इकाई का अंक 0 या 5 होगा, केवल वही संख्या 5 से पूरी भाग होगी। जैसे हमने कुछ संख्या लिखी थी, सबको चेक करते हैं। इसमें इकाई का अंक है 4, ये भी नहीं होगी। इसमें इकाई का अंक है 9, ये भी नहीं होगी। इसमें इकाई का अंक है 1, ये भी नहीं होगी। और इसमें इकाई का अंक है 8, ये भी संख्या 5 से भाग नहीं होगी। 6 से 6 को जब हम तोड़ते हैं तो ये होता है हमारा 2 गुणा 3, ये 6 के अभाज्य गुणनखंड है। तो हम यहां से कंक्लूजन निकालते हैं कि जो संख्या 2 से और 3 से दोनों से भाग होगी, केवल वही संख्या 6 से भाग होगी, नहीं तो नहीं होगी। हम एक संख्या ले लेते हैं 13, इसको चेक करते हैं। इसमें देखिए इकाई का अंक क्या है 4, इसका मतलब ये भाग हो रही है 2 से। अब 3 से लिए हम क्या करते हैं, अंकों का योग, 4 और 3 7 और 5 12, 12 और 4 16। 16 जो है 3 से भाग नहीं होता, तो ये संख्या भी 3 से भाग नहीं होती। अतः यह 6 से विभाज्य नहीं है। नेक्स्ट आइए 8 से। 8 से वही संख्या विभाजित होगी जिसके अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित होगी। चेक कीजिए, हम यही संख्या लेते हैं, अंतिम 3 अंकों से संख्या बन गई 454। हम इसको 8 से भाग करके देखेंगे, 8 पंजे 40, 8 छः 48, शेष कितना बच गया हमारा 6। अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित नहीं है, अतः 3454 भी 8 से विभाज्य नहीं है। नेक्स्ट आता है 9 से। जो हमारा नियम 3 का था वही हमारा बिल्कुल सेम टू सेम 9 का भी है। कोई संख्या ली हमने, हमारा था कि अंकों का योग 9 से विभाजित होगा तो संख्या भी 9 से विभाजित होगी। तो हम इसके अंकों का योग निकालते हैं, 3 जमा 5 जमा 4 जमा 5 जमा 6 और जमा 9। 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 और 5 17, 17 और 6 23, 23 और 9 32। हमने चेक किया कि 32 9 से विभाज्य नहीं है, अतः ये संख्या भी 9 से विभाजित नहीं होगी। नेक्स्ट आता है 10 से। 10 का जब हम पहाड़ा पढ़ते हैं तो 10 20 30 40, अंत में क्या आ रहा हमारा 0। तो जिस संख्या का इकाई का अंक 0 होगा, केवल वही संख्या 10 से पूरी भाग होगी। हाँ तो बच्चों, 11 से विभाज्यता का नियम क्या है कि समस्थानीय अंकों का योग माइनस विषम स्थानीय अंकों का योग। अगर हमारा 11 से भाग हो जाता है
तो वो संख्या भी 11 से भाग हो जाएगी। चलिए हम चेक करते हैं। हमने एक संख्या दी, तो इसको करने का एक आसान सा तरीका, इसके ऊपर नंबरिंग लगा लीजिए। 1 2 3 4 5 और ये 6। पहला था हमारा सम स्थानीय अंकों का योग। सम मतलब जो 2 से भाग हो रहे हैं, तो उसमें क्या आएगा 7 जमा 9 जमा 4। कहने का मतलब एक एक अंक छोड़कर माइनस जो बच गया 6 जमा 8 और जमा 5। ये हो गया हमारे 9 और 7 16 और 4 20 माइनस 8 और से 14 और 5 19। ये हमारा बच गया 1। तो सम स्थानीय अंकों का योग माइनस विषम स्थानीय अंकों का योग 11 से भाग होना चाहिए। 11 से भाग होने का मतलब दोनों का जो अंतर है वो 0 11 22 33 44 ऐसे बचना चाहिए, वही संख्या 11 से भाग होगी। अतः हम कह सकते हैं कि ये संख्या 11 से भाग नहीं होती। अब 12 से चेक कीजिए। 12 का आसान है। 12 को हम तोड़ते हैं, 12 बराबर है 3 गुणा 4। तो हम कह सकते हैं कि जो संख्या 3 और 4 दोनों से भाग होगी वो संख्या 12 से भी भाग होगी। अब नेक्स्ट आता है हमारा 13 को छोड़ते हैं एक बार 14, 14 को भी छोड़ते हैं 15, 15 में हमारा गुणनखंड बनते हैं 3 गुणा 5। हम कहेंगे कि वो संख्या जो 3 और 5 दोनों से भाग होगी वही संख्या 15 से भी भाग होगी। हाँ तो बच्चों, अब कुछ विशेष नियम सीखेंगे हम, जैसे कि 7 से विभाज्यता का नियम। हमने कोई संख्या ली, 7 से जो विभाज्यता का नियम है वो क्या है कि इकाई के अंक को दुगना करके शेष संख्या में से घटा दिया जाता है। देखिए कैसे। इकाई का अंक है 4, 4 का दुगना 8, हम इसको घटा देते हैं इसमें से। 9 में से 8 गया 1, और ये 7 5 और 3। उसके बाद फिर इसी प्रोसेस को अपनाते हैं। इकाई का अंक 1, 1 का दुगना 2, 2 को इसमें से घटा देंगे, 7 में से 2 गया 5, ये 5 और ये 3। एक बार फिर इकाई का अंक 5, 5 का दुगना 10, हमारे पास बच गया 25। क्या बच्चों 7 के पहाड़े में 25 आता है? नहीं आता। अतः यह संख्या भी 7 से विभाज्य नहीं है। इसको बच्चे के बाद दोबारा देखने की जरूरत है। इकाई के अंक को दुगना करके शेष संख्या में से घटा दिया जाता है। इकाई का अंक यहाँ 4 था, 4 का दुगना हो गया 8, हमने इसमें से 8 घटा दिया, ये संख्या आ गई। उसके बाद यहाँ पे नई संख्या में इकाई का अंक क्या बच गया 1, हमने 1 का फिर दुगना कर दिया, 1 दूनी 2, और जो शेष संख्या बच गई उसमें से हमने 2 को घटा दिया। फिर इकाई का अंक क्या आ गया यहाँ पे 5, 5 का फिर हमने दुगना किया 10, जो शेष संख्या बच गई 35, उसमें से हमने 10 को हटा दिया, अंत में हमारे पास क्या बच गया 25। तो हम चेक करते हैं कि जो लास्ट में हमारे पास बचा वो 7 के पहाड़े में आता है या नहीं आता। अगर ये 7 से भाग होता तो संख्या भी 7 से भाग हो जाती, लेकिन ये 7 से भाग नहीं हो रहा है, तो अतः यह संख्या भी 7 से भाग नहीं होगी। नेक्स्ट आता है बच्चों 13 से, क्योंकि 12 तक हम कर चुके हैं। 13 से हम इसी संख्या को ले चलते हैं एक बार।
13 से। 13 से हमारे पास विभाज्यता का नियम है कि हम इकाई के अंक को 4 से गुणा करके शेष संख्या में से घटा देते हैं। चेक कीजिए, सॉरी जोड़ देते हैं 4 से। इकाई का अंक यहाँ क्या है 4, 4 चौक 16, तो हमने इसमें 16 जोड़ दिया। 9 और 6 15, 7 और 1 8 और 1 9, 5 3। फिर हमारे पास यहाँ इकाई का अंक क्या है 5, 5 चौक 20। फिर हमने जोड़ दिया, ये हमारे पास आ गया 9, ये हमारे पास 7, ये हमारे पास 3। इकाई का अंक यहाँ क्या है 9। फिर हमने 9 चौक 36, ये हमने जोड़ दिया, ये हो गया 7 और 6 13 और 3 3 6 और 1 7। हम चेक करते हैं कि क्या ये 13 के पहाड़े में है। हम देखते हैं कि ये 13 के पहाड़े में नहीं आता, अतः यह संख्या भी 13 से भाग नहीं होगी। हम इसको ऐसे कर लेते। तो दोनों नियम हमने क्या सीखा। 7 वाले नियम में तो इकाई के अंक को 2 से गुणा करके और शेष संख्या में से घटाना है। शेष संख्या से घटाना है। और 13 वाले में हमने क्या सीखा कि इकाई के अंक को 4 से गुणा करके और शेष संख्या में जोड़ना है। सत्रह से हम एक संख्या लेते हैं 17 से हमारे पास जो विभाज्यता का नियम है वो है इकाई के अंक को 5 से गुणा करके। इकाई के अंक को 5 से गुणा करके माइनस कर देंगे किसमें से शेष संख्या में से। शेष संख्या में से, इसको कंफ्यूज नहीं करते, घटा देंगे। तो चेक कीजिए, इकाई का अंक कितना है 3, इसको 5 से गुणा कीजिए, 5 दिए 15, घटा दीजिए, 14 से 5 गया 9 और 4 से गया 3 8 9। फिर इकाई का अंक क्या आ गया 9, 5 से गुणा करना है, 9 पंजे 45, फिर इसको घटाना है, 13 में से 5 गया 8 और 7 में से 4 गया 3 और ये 9। फिर इकाई का अंक हमारे पास आ गया 8, 8 को 5 से गुणा करना, 8 पंजे 40 और फिर इसको घटाना है 3 और ये 5, हमारे पास आ गया 53। हम चेक करते हैं कि क्या ये 17 के पहाड़े में आता है। हमने देखा कि 53 17 के पहाड़े में नहीं आता, अतः हम कहेंगे कि यह संख्या भी 17 से विभाजित नहीं होगी। उसके बाद हम लास्ट कर लेते हैं 19 से। 19 से विभाज्यता का नियम, हम ये संख्या ले लेते हैं पहले, ये सेम उठा ली हमने। 19 से विभाज्यता का नियम जैसे 7 से विभाज्यता का नियम था, लगभग सेम है, लेकिन दोनों में एक अंतर है। 7 से विभाज्यता के नियम में हम क्या करते थे, इकाई के अंक को 2 से गुणा करके उसको हम घटा देते थे, लेकिन 19 से विभाज्यता के नियम में हम क्या करेंगे कि इकाई के अंक को 2 से गुणा करके उसको जोड़ेंगे। 2 तिया 6, ये हो गया, प्लस 10 6 8 और 9, फिर इसका डबल 0, फिर इसका डबल 12,
हमारे पास बच गया 110। तो हम चेक करेंगे कि क्या ये 19 के पहाड़े में आता है। तो हमने देखा कि 110 19 के पहाड़े में नहीं आता, अतः यह संख्या भी 19 से विभाज्य नहीं होगी। हमने इसका नियम क्या सीखा? इकाई का अंक गुणा 2 को शेष संख्या में जोड़ दें। तो बच्चों आज हमने सीखा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 और 19 से विभाज्यता के नियम।